आप और हमारे जैसे जीवों को भक्ति में लिप्त करने के लिए परमात्मा ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया था, ताकि मैं इन आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा भक्ति पर लगा सकूं, इनको ज्ञान समझा सकूं। ये पुस्तक है करोथा कांड का रहस्य। लेखक है भगत विजय दास। प्रकाशक हैं बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, गांव करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा। मोबाइल नंबर, मूल्य है पढ़ो और पढ़ाओ। संत रामपाल दास महाराज। यानी इन भक्तों को अपने गुरुदेव भगवान के साथ में दास शब्द लिखने में जरा भी शर्म नहीं आती इनको। अरे दास की तो वो परमात्मा एक भूमिका निभाता है आप और हमें दासातन समझाने के लिए कि आपने किस प्रकार से दास भाव में रह के भक्ति करनी चाहिए। इसलिए वो परमात्मा स्वयं के नाम के आगे दास लिखता है। 650 साल पहले लिखा कबीर दास, और वर्तमान में लिख रहे हैं संत रामपाल दास। लेकिन जब कोई भगत अपने गुरुदेव का नाम लिखता है कहीं पर भी या किसी भी पुस्तक में, तो भगत ने कभी भी अपने गुरुदेव के नाम के साथ में दास शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने गुरुदेव को तो सबसे बड़ी उपमात्मक पदवी देनी चाहिए। जगत गुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, इस प्रकार की पदवी देनी चाहिए जिसके वे अधिकारी हैं। और यहां लिखा जा रहा है संत रामपाल दास महाराज। अरे किसका दास है भाई? किसके दास हैं संत रामपाल जी महाराज? किसके दास हैं भाई? आपके दास है क्या? अरे ये तो दास बनाने आए हैं, हम हैं इनके दास, ये किसी के दास नहीं है। लेकिन ये लोग ना तो परमात्मा को समझ पाए थे, ना उनके ज्ञान को समझ पाए थे, और ना ये वर्तमान में समझ पा रहे हैं। तो क्या गलती करी भाई और बहनों, जिस गलती को करने से हमने बचना है। ये करोथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक है। हम डायरेक्ट इसके 9 नंबर के पेज पर चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको गलती बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद में फिर हम 1 नंबर के पेज से शुरू करेंगे। करोथा कांड का कारण, यानी खुद ये भगत पुस्तक लिख रहा है और खुद ही अपने कर कमल से फिर वो गलती भी बताएगा कि क्या गलती थी। उसको नहीं पता कि हमने गलती कर दी, उसको नहीं पता कि ये गलती आगे चलकर सार्वजनिक होगी, भक्तों को पता चलेगी। लेकिन भाई कब तक छुपाओगे? अरे यहां तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के आगे वो काल अपनी गलती नहीं छुपा पाया, काल अपने रहस्य नहीं छुपा पाया, अपने कुकर्म नहीं छुपा पाया। उसने भी गीता जी में लिखना पड़ा, परमात्मा ने लिखवा दिया। गीता जी अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में कि अर्जुन मैं काल हूं, अभी प्रकट हुआ हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। तो फिर आप कौन से खेत की मूली है जो गलती करके और अपनी गलतियों को छुपा लोगे। करोथा कांड का कारण, सतलोक आश्रम करोथा के संस्थापक सतगुरु रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा राज्य के एक किसान परिवार में हुआ। भाई सतलोक आश्रम करोथा के संस्थापक सतगुरु रामपाल जी नहीं हैं। यही तो तुम लोगों ने सबसे बड़ी गलती कर दी। सतलोक आश्रम करोथा के संस्थापक तो आप जैसे भगत हैं, आप जैसे भगत। सतगुरु रामपाल जी ने नहीं कहा कि करोथा आश्रम बनाओ, अब हम आश्रम में ज्ञान प्रचार करेंगे। नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलती है, तुम भक्तों के द्वारा जबरदस्ती आश्रम खुलवाना। सतलोक आश्रम करोथा के संस्थापक सतगुरु रामपाल जी का जन्म, यहां पर यह जन्म शब्द नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जब कोई भगत अपने गुरुदेव का जीवन चरित्र लिखता है तो भगत को अधिकार नहीं है कि अपने गुरुजी के साथ में जन्म शब्द को चिपकाए। हाँ, गुरुदेव यदि अपना जीवन चरित्र लिखें तो गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए लिख सकते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, लेकिन भगत के लिए उसका सतगुरु भगवान होता है, परमात्मा होता है। और सतगुरु रामपाल जी तो साक्षात ही कबीर भगवान है। फिर भगत भला कैसे जन्म शब्द का प्रयोग कर सकता है? जन्म तो एक जीव का होता है, जन्म कभी पीव का नहीं होता, परमात्मा का नहीं होता। इनके पिता का नाम श्री नंदलाल जी है। अरे भैया, मुंह बोले पिता का नाम लिखना था। संत रामपाल जी गृहस्थी हैं,
जिनके 2 लड़के तथा 2 लड़कियां संतान रूप में हैं। संत रामपाल जी महाराज अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता अर्थात जेई के पद पर तैनात हुए। संत रामपाल जी की बचपन से ही भगवान भक्ति में रुचि रही है। सन 1988 में संत रामपाल जी अपने कबीरपंथी गुरु स्वामी रामदेवानंद जी के संपर्क में आए और उनसे नाम उपदेश लिया। स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी को कबीर साहिब के मार्ग का पूर्ण ज्ञान करवाकर उनको आगे नाम उपदेश देने का आदेश दिया। भाई और बहनों, जब कोई भगत अपने गुरु जी का जीवन चरित्र लिखता है और भगत यदि अपने सतगुरु से परिचित नहीं है, उनकी महिमा से परिचित नहीं है, तो वो लाखों गलतियां करेगा, लाखों गलतियां। तो ये भगत विजय दास जिसने क्रोथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक लिखी है, वो क्या लिख रहा है? स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी को कबीर साहिब के मार्ग का पूर्ण ज्ञान करवाकर उनको आगे नाम उपदेश देने का आदेश दिया। अरे भाई, यदि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को ही कबीर परमात्मा का पूर्ण ज्ञान था, उनके मार्ग का यदि पूर्ण ज्ञान था, तो संत रामपाल जी को फिर आगे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि कबीर परमात्मा के सतभक्ति मार्ग का पूर्ण ज्ञान तो खुद कबीर भगवान को ही हो सकता है। 21 ब्रह्मांड में और किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। अगर स्वामी रामदेवानंद जी को पूर्ण ज्ञान होता तो वे स्वयं ही कबीर भगवान होते और कबीर भगवान ने फिर किसी और को आगे खड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे केवल उनके मुंह बोले गुरुदेव थे, केवल उनकी एक लीला थी स्वामी रामदेवानंद जी को खड़ा करना, बाद में उनसे उपदेश प्राप्त करना, उनको अपना मुंह बोला गुरु बनाना और उनके माध्यम से फिर आगे उपदेश देने की प्रक्रिया जगत को दिखाने के लिए शुरू करना। और यदि स्वामी रामदेवानंद जी को ही कबीर परमात्मा के मार्ग का पूर्ण ज्ञान था और यदि संत रामपाल जी को उन्हीं से पूर्ण ज्ञान हुआ है, तो भाई फिर वास्तव में ज्ञानी कौन हुआ? फिर वास्तव में जगत गुरु कौन हुआ? फिर आज संत रामपाल जी अपने नाम से पहले जगत गुरु शब्द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जगत गुरु की परिभाषा कहती है कि जगत गुरु उसे कहते हैं जो पूरे जगत को, पूरे विश्व को, पूरे संसार को जो ज्ञान देता है, उसको कहते हैं जगत गुरु। जगत गुरु वो है जो किसी से ज्ञान प्राप्त करके फिर आगे ज्ञान प्रचार नहीं करता, उसको कहते हैं जगत गुरु। और आप लोगों के अनुसार तो संत रामपाल जी को पूर्ण ज्ञान कबीर परमात्मा के मार्ग का स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से हुआ है, तो फिर संत रामपाल जी को जगत गुरु क्यों बोलते हो भाई आप? अरे जो किसी और से ज्ञान प्राप्त करके आगे ज्ञान देता है उसको जगत गुरु नहीं कहते। जगत गुरु को किसी से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जगत गुरु कबीर भगवान को कहते हैं। जगत गुरु पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी को कहते हैं और कबीर परमात्मा को इस 21 ब्रह्मांड में आके किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। 21 ब्रह्मांड एक कुआं है, कुआं। और जो परमात्मा का जो शासन है, जो सतलोक है, ऊपर के लोक हैं, वो समुद्र हैं। तो भाई कुएं का मेंढक किसी को समुद्र की जानकारी नहीं करवा सकता, कुएं का मेंढक पूरे विश्व की जानकारी किसी को नहीं दे सकता। तो सतगुरु रामपाल जी परमात्मा तो उस समुद्र के शहंशाह हैं, पूरी सृष्टि के शहंशाह हैं। उनको भला 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं के मेंढक कहां से पूर्ण ज्ञान दे देंगे? तो भाई चाहे मैं पवन दास हूं, चाहे आप भाई बहन हो, और चाहे सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी हो, हम सब के सब इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं के मेंढक हैं। और हम मेंढकों की इतनी औकात नहीं है कि हम भगवान को ज्ञान दे सकें। तो यही सबसे बड़ी गलती भगत करता है, अपने गुरुदेव को ना समझ पाने के कारण जब उनका जीवन चरित्र लिखता है। तो स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी को कबीर साहिब के मार्ग का पूर्ण ज्ञान करवाकर उनको आगे उपदेश देने का आदेश दिया। अपने आप को भक्ति में पूरी तरह लिप्त करने के लिए संत रामपाल जी ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तुरंत ही दूसरी गलती कर डाली, तुरंत ही। क्या लिख रहा है भाई और बहनों? शब्दों को पकड़ना। आज गुरुदेव भगवान ने हमें इस कदर तत्व ज्ञान दे दिया है कि अब हमें मार नहीं खानी है,
हमने किसी की भी बातों को, किसी के भी वचनों को ज्यों का त्यों आंख बंद करके अपने ऊपर धारण नहीं करना है। हमने बाल की खाल निकालनी है, तब कहीं जाकर हम काल की सूक्ष्म चाल से बचेंगे। तो इस करोथा कांड नामक रहस्य की पुस्तक का लेखक भगत विजय दास क्या लिख रहा है? संत रामपाल जी भगवान के विषय में लिख रहा है कि अपने आप को भक्ति में पूरी तरह से लिप्त करने के लिए संत रामपाल जी ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अरे उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र अपने आप को भक्ति में लिप्त करने के लिए नहीं दिया। आप और हमारे जैसे जीवों को भक्ति में लिप्त करने के लिए परमात्मा ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया था, ताकि मैं इन आत्माओं को ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति पर लगा सकूं, इनको ज्ञान समझा सकूं, इनकी आस्था ब्रह्मा विष्णु महेश से हटाकर, यहाँ के देवी देवताओं से हटाकर, यहाँ के नकली सुखों से हटाकर सतलोक में लगा सकूं। अरे उनको तो भक्ति मिल ही गई थी, और भक्ति करने के लिए भला उनको नौकरी से त्यागपत्र देने की आवश्यकता क्या थी? आज लाखों भगत हैं सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के, जो सरकारी नौकरी भी करते हैं, प्राइवेट नौकरी भी करते हैं। तो क्या भक्ति करने के लिए उनको भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? भाई आप तो यही कह रहे हो कि संत रामपाल जी ने अपने आप को भक्ति पर लिप्त करने के लिए अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तो इसका मतलब नौकरी तो भक्ति में बाधक है, तो भक्तों को तो नौकरी करनी नहीं चाहिए, और जो भगत नौकरी कर रहे हैं वो तो फिर भक्ति में लिप्त हो ही नहीं सकते। तो यहां पर भाई आपने ये लिखना था कि अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोवर को भक्ति में पूरी तरह लिप्त करने के लिए संत रामपाल जी ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत है, और घर को भी पूर्ण परमात्मा के प्रचार प्रसार करने के लिए छोड़ दिया। यानी आज वर्तमान में जो सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार भक्ति का दिखावा करते हुए माया प्राप्ति के लिए इन आश्रमों से चिपका हुआ है, आश्रम खोल खोल के, उस परिवार को, उन बाल बच्चों को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बहुत समय पहले सन 1995 में ही छोड़ दिया था।